हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सत्ता तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसका है हम ये जानेंगे। ये सत्ता का जो कॉन्सेप्ट दिया है ये मैक्स वेबर ने दे रखा है। ठीक है, सत्ता के बारे में, नौकरशाही के बारे में कौन बात करता है? मैक्स वेबर बात करते हैं। तो हम सत्ता से शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सत्ता किसी व्यक्ति या समूह को निर्देशित करने और उनके कार्यों को प्रभावित करने का औचित्यपूर्ण अधिकारी सत्ता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो सत्ता का तात्पर्य निर्णय लेने का अधिकार अथवा किसी को नियंत्रण करने की क्षमता को सत्ता कहते हैं। ठीक हो गया, किसी के कार्यों को अपने इच्छानुसार कराने के लिए बाध्य करना तथा मिले हुए अधिकारों द्वारा किसी पर नियंत्रण रखना ही सत्ता कहलाता है। ठीक हो गया, तो ये जो मैंने परिभाषाएं लिखी हुई हैं बहुत सरल लैंग्वेज है, एक सिंपल लैंग्वेज है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सत्ता मुख्य रूप से आर्थिक संपन्न व्यक्तियों के हाथों में होती है। जो वित्तीय रूप से आर्थिक संपन्न होते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, उनके पास सत्ता होती है। परिभाषा की ओर नज़र रखते हैं। परिभाषा क्या है? तो मैकइवर एवं पेज की परिभाषा यहाँ पे है कि सत्ता को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है या आदेशों या का पालन करवाने की शक्ति सत्ता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि सत्ता को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है कि सत्ता ही क्या है? एक शक्ति है और आदेशों का पालन करवाना। ठीक है, जो भी कोई व्यक्ति हमें आदेश देता है तो उसका पालन करने के लिए हम क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास क्या है? अथॉरिटी है, उसके पास शक्ति है, सत्ता है। ठीक है, सत्ता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार नियंत्रण करके उसे अपने इच्छानुसार कार्य करवाना ही सत्ता कहलाता है। ठीक है, तो सत्ता के अंतर्गत क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार नियंत्रण करना। उसको हम क्या करते हैं? अपने अनुसार नियंत्रण करते हैं, उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करवाते हैं। उसे कोई क्या कहा गया है? सत्ता कहा गया है। यह सत्ता सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप में पाई जाती है, जिसमें किसी व्यक्ति को प्रशासन द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उनका वे सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसकी कुछ विशेषताओं की ओर अपना नज़र ध्यान में रखते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। देखिए, विशेषताओं में पहले क्या आती है? कानून द्वारा स्वीकृत यहाँ पे होता है, प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है, आदेशों की क्षमता यहाँ पे होती है, बाध्यकारी होती है क्योंकि हम किसी के भी नियमों को मानने के लिए क्या है? बाध्य हैं। नियंत्रण करना, क्योंकि सत्ता के द्वारा क्या होता है? किसी व्यक्ति पर या लोगों पर क्या किया जाता है? नियंत्रण रखा जाता है। संगठन, इसका एक संगठन होता है। ठीक है, औचित्यपूर्ण अधिकार कि एक क्या मिलता है? औचित्यपूर्ण अधिकार मिलता है। श्रेणीबद्धता यहाँ पे होती है, उत्तरदायित्व यहाँ पे निभाने होते हैं, विवेकपूर्णता यहाँ पे होती है, औपचारिकता का गुण यहाँ पे देखने को मिलता है, व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है, वस्तुनिष्ठता का यहाँ पे देखने को मिलता है, बल का प्रयोग होता है क्योंकि सत्ता है, शक्ति है, तो कहीं ना कहीं उसके पास क्या होगा? बल भी होगा। ठीक है, उसके प्रमुख आधारों पे देख लेते हैं कि इसके प्रमुख आधार क्या हैं। धर्म है, शक्ति है, आर्थिक संपन्नता है, पैतृक वंश है, दैवी अधिकार, लोक सहमति, संविधान, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, औचित्य पूर्णता। ठीक है, ये प्रमुख इसके आधार माने जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है कुछ, एक मैंने अर्थ इसका लिखा है सत्ता का। आप इसको अपने कॉपी में सबसे पहले भी लिख सकते हैं जब आप इसका शुरुआत करेंगे सत्ता की। तो सत्ता शब्द अंग्रेज़ी की अथॉरिटी का हिंदी रूपांतर शब्द है। अथॉरिटी शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के ऑक्टोरिटास शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ होता है कि बढ़ावा, अर्थात क्या होता है कि सत्ता वह गुण है जो किसी भी कार्य को नियंत्रित एवं अनुशासनात्मक रूप से करवाने में सक्षम है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका सत्ता के बारे में ऊपर देख लेते हैं कि सत्ता क्या है? राज्य के शासकों द्वारा संचालित राज्य की शक्ति है जो औचित्यपूर्णता पर आधारित है। सत्ता अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों में उनके समन्वय व सामाजिक नियंत्रण तथा अनुशासन का प्रयोग करती है। सत्ता के दो सहायक क्या होते हैं? घटक होते हैं। आप इसको वहाँ पे हेडिंग के तौर पर वहाँ पे लिख सकते हैं ब्लैक पेन से कि सत्ता के दो घटक होते हैं, शक्ति व वैधता। जब शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन मिल जाता है तो इसे वैधता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? सत्ता का अर्थ यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से कॉपी में, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके अंतर्गत फिर कुछ ऐसे प्रतिबंध यहाँ पे देखने को मिले हैं कि कुछ ऐसे प्रतिबंध भी होते हैं। आंतरिक प्रतिबंध होते हैं, बाहरी प्रतिबंध, प्राकृतिक प्रतिबंध,
प्रशासन के भीतर कार्य करना, सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा नियंत्रण, क्योंकि जो सत्ता है अगर वो नकारात्मक भी अपना दिखा रही हैं, बल दिखा रही हैं, तो उसको भी प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, तो उसके ये प्रतिबंध है। सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा नियंत्रण होता है परंपराएं, रूढ़िवादिता के रोक, लोकतंत्र द्वारा नियंत्रण, धर्मनिरपेक्षता के द्वारा नियंत्रण। तो इसके कुछ ऐसे इसमें क्या है, प्रतिबंध यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगले पार्ट में हम सत्ता के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इन सबको नोट डाउन कर लेना, मैंने आपको हर चीज़ दिखाई है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।